जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। श्री समृद्धि एवं राजयोग कारक श्री बगलामुखी दीपदान प्रयोग। भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आज के आधुनिक युग में लक्ष्मी के अभाव में जीवन नहीं कट सकता और हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके जीवन में उस व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो तथा माता लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में बनी रहे। परंतु कई लोग जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी इस सुख से वंचित रह जाते हैं। उन लोगों के जीवन में लक्ष्मी का अभाव बना रहता है, भौतिक सुखों की कमी वो महसूस करते हैं। परंतु आज मैं आप सभी भक्तों के लिए माता बगलामुखी का श्री समृद्धि एवं राजयोग कारक दीपदान प्रयोग, जिसके द्वारा आपके जीवन में आपको अखंड श्री की प्राप्ति होगी। जैसा आप सभी भक्तों को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से हर व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद अवश्य बनता है। माता लक्ष्मी की शरद पूर्णिमा के दिन प्रादुर्भाव हुआ था। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी इस भूलोक पर विचरण करती है और जो व्यक्ति जो जन भगवती की स्तुति करता है और अपने जीवन में माता महालक्ष्मी से कामना करता है कि उसके जीवन में अखंड श्री की प्राप्ति हो, उस व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री हरि नारायण के साथ में स्थिर होकर के माता लक्ष्मी निवास करती है और अपनी कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुखों की उस व्यक्ति को प्राप्ति कराती है। तो आज मैं आप सभी भक्तों के लिए माता बगलामुखी समृद्धि कारक और राजयोग की देवी, तंत्र की अधिष्ठात्र देवी भगवती बगलामुखी के दीपदान विधि के विषय में आपको जानकारी दूंगा। दीपदान करने के हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के लाभ बताए हैं। दीपदान आप किसी भी संक्रांति पर, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर विशेष पर्व पर दीपदान किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हमारी आराध्य देवी भगवती पीताम्बरा के दीपदान की विधि में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको हल्दी से अधोमुखी त्रिकोण यंत्र बना लेना है और त्रिकोण की जो चोंच होती है वो आपको नीचे की ओर रखनी है। त्रिकोण के बीच में माया बीज आप लिखें। माया बीज भगवती का प्रणव होता है, इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। त्रिकोण के ऊपर पात्र रखेंगे, पात्र में दीपक आप रखेंगे। जो मुख वाला दीपक है, माता बगलामुखी के दीपक की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए दीपदान में, तो भगवती का जो पुरुष चरण है वो 36 लाख का पुरुष चरण है। माता बगलामुखी का जो दीपदान है उसमें आपको यदि भगवती बगलामुखी के निमित्त आज हम ये दीपदान बता रहे हैं तो कम से कम 36 दीपक आपको इसमें रखने हैं। सामर्थ्य यदि है तो 36 दीपक आप इसमें रखें। अन्यथा चंडी के लिए, यदि आप माता चंडी के लिए, दुर्गा के लिए कर रहे हैं तो 9, 18, 27 और यदि भगवती बगलामुखी के लिए आप दीपदान कर रहे हैं तो 36 दीपक आप रखें और 36 दीपक कम से कम और अधिक से अधिक 108 दीपक आप कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। कुल देवी व भैरव के लिए 11 जो दीपक होते हैं वो कम से कम होते हैं। आटे से बने दीपक का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। उड़द की दाल के आटे से बने दीपक का प्रयोग करना बेहद शुभ और कल्याणकारी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यंत्र पर आपको थाली रखनी है। जो अपने अधोमुखी होकर के जो त्रिकोण बनाया है उस पर आपको थाली रखनी है और थाली रखने के बाद में आपको पंचोपचार गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप निवेद्य से आप पूजा कर लें। उसके बाद आपको दीपदान के पूर्व
संकल्प लें। संकल्प लेना है आपको अपने कार्य की सिद्धि है तो भगवती से अपनी कामना कहें, और बिना संकल्प के भी आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको संकल्प नहीं आता तो आप थोड़ा सा जल लेकर अपनी कामना भगवती से कहें और उस जल को भूमि पर छोड़ दें। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या संकल्प नहीं आता बिना संकल्प के भी आप इसको कर सकते हैं। यंत्र पूजन, यंत्र जो आपने बनाया है उसमें ओम दीपाधार यंत्राय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप उसका पूजन करें। समर्पण का मंत्र है एतत् अमुक संख्याया दीप पात्रम मम अमुक कामना, जो भी आपकी कामना है सिद्धार्थे बगलामुखी देवता प्रीत्यार्थे दीपम दर्शयामी निवेदयामी। और या फिर आपको इसको छोटे में, यदि शॉर्ट में आपको बोलना है ओम ह्रीं अमुक दिव्यै नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्यै नमः इदम जपम इदम दीप दानम समर्पयामी। ऐसा कहकर के आप भगवती को दीपदान अर्पित करें। सभी दीपक में आपको एक एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल देनी, क्योंकि भगवती बगलामुखी की जो पूजा है उसमें पीत वर्ण का अत्यधिक महत्व है। तो आपको एक एक चुटकी हल्दी इसमें जरूर डालनी है। और दीपदान में आप किस तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो दीपदान के लिए आपको या तो देसी घी या फिर सरसों का तेल या पीली सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी रहेगा और भगवती कृपा आपके जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप दीपदान इस विधि के द्वारा करते हैं तो भगवती बगलामुखी की कृपा से माँ राज सत्ता की देवी है। माता बगलामुखी को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। तो आप यदि इस विधि के द्वारा दीपदान करते हैं और विधि पूर्ण होने के बाद पश्चात आप भगवती से अपनी कामना अवश्य कहें, आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपकी दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएगी। भगवती बगलामुखी की कृपा से अखंड श्री की आपके जीवन में आपको प्राप्ति होगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।